हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने पति के जाने के बाद सरला ने अपनी बेटी पूजा और घर की सारी जिम्मेदारियां खुद संभाली। अब पूजा शादी लायक हो गई थी। बहुत जगह रिश्ता देखने के बाद भी शादी की बात नहीं बनती। हार थक कर सरला पूजा की कुंडली लेकर पंडित बद्रीनाथ के पास जाती है। नमस्ते पंडित जी। सुखी रहो। आओ आओ सरला, आज कैसे आना हुआ? क्या बताऊं पंडित जी, मैं अपनी बेटी पूजा का रिश्ता देख रही हूँ, लेकिन ना जाने उसके भाग्य में क्या लिखा है कि लड़के वाले मना कर देते हैं। अच्छा, तुम पूजा की कुंडली लाई हो क्या? जी पंडित जी, आप एक बार इसकी कुंडली देखकर मुझे बता दीजिए क्या दोष है। बद्रीनाथ पूजा की कुंडली देखकर उसमें बने दोष के बारे में बताते हैं, जिसके अनुसार उसको 5 लड़कों के साथ विवाह करना होगा। ये बात सुनकर सरला परेशान हो जाती है और पंडित जी से उसका उपाय पूछती है। पर पंडित जी, ऐसे कैसे हो पाएगा कि एक ही लड़की की शादी 5 लड़कों के साथ? अगर ईश्वर ने ये परेशानी दी है तो उसका निवारण भी जरूर दिया होगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। मैं कोई उपाय देखकर तुम्हें बताता हूँ शीघ्र ही। जी पंडित जी, तो मैं अभी चलती हूँ। सरला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सरला उदास और परेशान घर पहुँचती है। सरला को देखकर पूजा भी परेशान हो जाती है और एक गिलास पानी लाकर सरला को देती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या कहा पंडित जी ने? बेटा, तेरी कुंडली में जो दोष है, मुझे तो लगता नहीं कि वो कभी खत्म होगा। ना जाने तेरा विवाह होगा भी या नहीं। ऐसा भी क्या हो गया माँ जी कि आप इतनी परेशान हो गई? मुझे तो कुछ बताओ। मैंने पंडित जी को तेरी कुंडली दिखाई। उन्होंने मुझे बताया कि तेरी शादी 5 लड़कों के साथ करना होगा। पर माँ जी, ऐसे कैसे हो पाएगा? मैं 5 के साथ कैसे रहूंगी? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, पर बद्रीनाथ पंडित ने बोला है कि इसका निवारण जैसे ही उनको मिलता है वो हमें बता देंगे। सरला और पूजा दोनों परेशान हो गए। समय बीतता है। जहाँ एक तरफ सरला अपनी बेटी पूजा के लिए परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ कांता अपने 5 बेटों की शादी के लिए परेशान थी। एक दिन कांता की पड़ोसन बद्रीनाथ पंडित के बारे में बताती है, जिसे सुनकर कांता अपने 5 बेटों की कुंडली लेकर बद्रीनाथ के पास जाती है। बद्रीनाथ कांता के 5 बेटों की कुंडली देखकर हैरान हो जाता है। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? क्या हुआ पंडित जी, आप मेरे बेटों की कुंडली देखकर इतना चौंक क्यों गए? कोई दोष है क्या? हाँ, बहुत बड़ा दोष है। आपके 5 बेटों की शादी एक ही लड़की से करवानी होगी। क्या मतलब है आपका पंडित जी? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे कहने का मतलब है, आपके 5 बेटों की कुंडली में लिखा है कि 5 बेटों की शादी एक ही लड़की से करवानी होगी, यानी कि आपकी बहू पंचालन होगी। पर पंडित जी, ऐसे कैसे हो पाएगा? कोई भी माँ अपनी एकलौती बेटी की शादी 5 लड़कों के साथ कैसे करवा देगी? और तो और ऐसी शादी के लिए कोई भी लड़की मना कर देगी। बद्रीनाथ और कांता दोनों कुछ देर बातें करते हैं। तभी अचानक से बद्रीनाथ को पूजा की कुंडली का ध्यान आता है और वो कांता को कहता है, मेरी नजर में ऐसा एक रिश्ता है। उस लड़की की कुंडली में भी ऐसा ही दोष है। उसका विवाह भी 5 लड़कों के साथ होगा। अगर आप ठीक समझे तो मैं आपके बेटों की शादी की बात करता हूँ उनसे। क्या वो इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे? क्योंकि पांचाल कोई भी बनना मंजूर नहीं करेगी। देखिए, ये तो किस्मत की बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से भी तो कोशिश कर सकते हैं ना। इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। जी पंडित जी, आप बात करके मुझे बता दीजिएगा। मैं अभी चलती हूँ। कांता बद्रीनाथ से विदा लेती है और घर चली जाती है और इधर बद्रीनाथ सरला के घर जाते हैं। सरला बिटिया, कहाँ हो? नमस्ते पंडित जी, आज आप यहाँ? आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हारे घर तुम्हारी बिटिया की कुंडली के दोष का निवारण लेकर आया हूँ। एक रिश्ता है, लेकिन एक बार तुम अपनी बेटी से पूछ लो। अगर ये रिश्ता अच्छा लगे तो हम शादी करवा देते हैं। पंडित जी, आप पहले निवारण बता दीजिए, इसके बाद मैं उससे बात कर लूंगी। हमारे यहाँ से कुछ दूर पर ही एक कांता नाम की औरत रहती है। उसके 5 बेटे हैं, जिनकी कुंडली में बिल्कुल वैसा ही दोष है
जैसा आपकी पुत्री की कुंडली में है, और वो चाहते हैं कि उनके बेटों की शादी जल्द से जल्द आपकी पुत्री के साथ हो जाए। वे लोग रिश्ते के लिए तैयार हैं। बाकी एक बार पूजा से पूछ लो, फिर मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। बद्रीनाथ कांता के बेटों को बताते हैं और कुछ देर बाद वहाँ से चले जाते हैं। शाम को पूजा आती है और अपनी माँ को फिर से परेशान देखकर कहती है, क्या हुआ माँ, आप तो फिर से परेशान हो गई। आप इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? शादी ही तो है, हो जाएगी। अरे नहीं बेटी, आज पंडित जी घर आए थे। उन्होंने तेरे दोस्त के निवारण के बारे में बताया। क्या बताया माँ? पास के ही शहर में एक औरत है जिसके 5 बेटे हैं। उनके कुंडली में भी तेरे जैसे ही दोष है। अगर तू शादी के लिए राजी है तो मैं पंडित जी से आगे बात करूं, तो उन लोगों को घर बुला लूं। माँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप उन लोगों से बात कर लो। पूजा इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सरला बद्री के पास जाती है और उनको शादी की बात आगे बढ़ाने के लिए बोलती है। पंडित जी कांता को कॉल करके ये खुशखबरी देते हैं, जिसे सुनकर कांता बहुत खुश हो जाती है और खुद से बोलती है, चलो अब मेरे भी 5 बेटों की शादी हो जाएगी। अब मेरे घर में भी बहू आएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ। कांता खुद से बात कर ही रही होती है, तभी कांता का सबसे बड़ा बेटा पुनीत आता है। क्या हुआ माँ, आप इतनी खुश क्यों हो रही हो? कोई बड़ी लॉटरी लग गई है क्या आपकी? लॉटरी ही समझ ले, तुम 5 के लिए बहू मिल गई है। लड़की वालों ने हाँ कर दी है शादी के लिए। 1-2 दिन में हम उनके घर जाएंगे। पर आप तो कह रही थी कि हम 5 की शादी एक लड़की से ही होगी, फिर 5 के लिए लड़की मिल कैसे गई? तुम 5 के लिए एक ही लड़की मिली है, वो शादी के लिए मान गई है। अब तुम ज्यादा सवाल जवाब मत करो और मुझे शादी की तैयारियां करने दो। कांता शादी को लेकर बहुत खुश थी और अपने सभी बेटों को उनकी शादी के बारे में बताती है। कांता का सबसे छोटा बेटा विदेश में रहता था। वो उसको भी फोन करके अपने पास बुला लेती है। कुछ दिनों बाद कांता अपने 5 बेटों को लेकर सरला के घर पूजा को देखने जाती है और शादी तय कर देती है। कुछ दिनों बाद ही पूजा की शादी 5 लड़कों के साथ हो जाती है और पूजा अपने ससुराल आ जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और समय के साथ अपने ससुराल और पतियों की सारी जिम्मेदारियां वो बखूबी निभा रही होती है। एक दिन कांता का सबसे छोटा बेटा अमन अपना बैग पैक कर रहा होता है, तभी कांता पूजा के साथ कमरे में आती है। अच्छा हुआ माँ आप खुद आ गई, वरना कुछ देर बाद मैं खुद आपके पास आने वाला था। ये सब तो ठीक है, लेकिन तू अपना बैग क्यों पैक कर रहा है? कहीं जा रहा है क्या? माँ आपको तो पता ही है ना कि मैं विदेश में रहता हूँ और अब मुझे वहाँ पे जरूरी काम है, तो मुझे जाना होगा। आप कब वापस आएंगे? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। मैं 1 साल में ना तुमसे मिलने आया करूँगा। वैसे भी घर में तुम्हारा ध्यान रखने के लिए माँ है और 4 बड़े भैया भी तो है। हाँ बहू, तू दुखी मत हो, हम तेरा ख्याल अच्छे से रखेंगे। बेटा कब की टिकट है? कल की है माँ। अमन, कांता और पूजा तीनों बैठकर कुछ बातें करते हैं। फिर कांता और पूजा कमरे से बाहर आकर अपने काम में लग जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बीत जाते हैं। एक दिन कांता की पड़ोसन विमला आती है। मुबारक हो कांता, तू 5 बहुओं की सास बन गई है। 5 बहुओं की नहीं, 1 बहू की सास बनी हूँ। मेरी एक ही बहू है। पर तेरे 5 बेटों की शादी हो गई है, फिर भी एक ही बहू क्यों? बाकी बहुएं शादी के बाद कहाँ गई? मेरे बेटों की कुंडली में दोष था और निवारण में 5 की शादी एक लड़की से ही करवानी थी। बहू बनी पंचालन, वो लड़की बेवकूफ है क्या जो 5 से शादी के लिए मान गई है? उस लड़की में दिमाग है या नहीं? विमला कांता को सुनाने लगती है और पूजा के बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लगती है। ये सारी बातें पूजा सुन लेती है और उसके पास आकर कहती है, माफ कीजिएगा आंटी जी, लेकिन आपको मेरी सास और मेरे पतियों के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। अगर मुझे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है तो आप होती कौन है कुछ बोलने वाली? पूजा की बात सुनकर विमला का मुंह बंद हो जाता है और वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। और इस तरह से पूजा अपने पांचाल होने को भी अपना लेती है और अपना जीवन व्यतीत करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।